तैयारियां मुकम्मल हैं, एक भी अमरीकी फ़ौजी ने ईरान की सरज़मीन पर कदम रखा तो उसे ज़िंदा वापस नहीं जाने देंगे। ईरान की जानिब से ललकार और इसी ललकार के हवाले से बात करते हैं आमिर रज़ा से। आमिर भाई, बड़ा सख्त बयान आया है ईरान की जानिब से। ऐसी बातें सामने पहले भी आती रही हैं, अमेरिका कहता रहा है कि ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा जनाब, एक भी अमरीकी फ़ौजी हमारी सरज़मीन पर आया तो उसे ज़िंदा वापस नहीं जाने देंगे, यानी ताबूत तैयार हैं। जी, बिल्कुल आपने इस हद तक तो बात ठीक कही कि तबूत तैयार हैं और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि वो 79 के बाद से ये तैयारी किए हुए थे। असल में ये एक प्लान लीक हुआ था कि अमेरिका कुर्दों के ज़रिए जो है हमलावर होना चाहता है। ये इराक के रास्ते जो कुर्द कबाइल हैं उनके साथ एक खुफिया मीटिंग थी और उनके रूप में अमेरिकन मरीन्स और आईडीएफ जो कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस है उसके लोगों ने मुश्तरका तौर पर एक कार्रवाई करनी थी और शुरू में कुछ कामयाबियां हासिल करके एक ख़ास सर्टन इलाके को जो है वो कुर्दिस्तान डिक्लेयर करके कर देना। स्टेट विद इन स्टेट जो है बनाना था। ये जो था ये प्लान काम कर रहा था क्योंकि समंदर के रास्ते वो कामयाबी नहीं मिली थी। किसी 1 इंच ज़मीन पर भी ये कब्ज़ा नहीं कर जी, सके। बिल्कुल ऐसे ही। बार बार से बमबारी, बैलिस्टिक मिसाइल्स इधर से भी आए, उधर से भी आए, इंटरसेप्टर यहाँ भी इस्तेमाल हुए, वहाँ भी इस्तेमाल हुए। वो एक फ़ज़ाई जंग का नक्शा था, लेकिन सबसे बड़ा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर पर यह था कि आपने वहाँ से हासिल क्या किया। तो वो एक ऐसी स्टेट बनाना चाहते थे जो कल को एक बफर जोन भी हो इराक के रास्ते में और जो ईरान जो है उसी का इलाका इस्तेमाल किया जाए ईरान के ख़िलाफ़। तो उसके लिए बेहतरीन उनके पास तरीका यही था कि वो कुर्दों को जो है तैयार करें और इसके लिए उन्होंने मीटिंग्स भी की। ये सारी भनक जब ईरानी पासदारान के पास पहुंची तो उन्होंने फिर ब्रिगेडियर शाहजहानी जिनका हाँ आपने जी। जिक्र किया कि तबूत तैयार हैं, एक भी वापस नहीं जाएगा, ये उनका बयान इसीलिए बाहर आया और इस बयान के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूटे। वो जो कहते हैं कि उनके फ़ौज का मोराल पहले ही बहुत डाउन है और उनके जनरल ने कहा है डेन केन ने कि आप अब कशीदगी कम करें, जंग के ज़रिए आप बिल्कुल। नहीं जी सकते, फ़ज़ाई आप जितनी मर्ज़ी बमबारी कर लें, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये इतना मोराल डाउन है, उसमें अगर ये कार्रवाई भी शुरू कर दी जाए ज़मीनी और अगर इसमें भी नाकामी हुई तो फिर क्या होगा। ये बहुत अगर आपको याद होगा हमने ही एक व्लॉग किया था कि एक इन्होंने प्लान बनाया था। ये मुख्तलिफ प्लान्स क्योंकि जंग के दौरान बनते रहते हैं। असल में अमेरिका के लिए मसला ये है कि अब तक वो कई नेवल सेक्रेटरी और जनरल्स और कमांडर्स जो हैं वो तब्दील कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जब भी एक क़यादत तब्दील होती है तो फिर नई पॉलिसी आती है। हाग पर इन्होंने कब्ज़ा करने की आपको याद है? हाँ, मैंने कहा मुतअद्दिद था दफ़ा इन्होंने बयानात दिए। बयान ट्रंप ने कई दफ़ा कहा कि जनाब खाक पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन ये प्लान उनकी था हिम्मत नहीं हुई। ये प्लान था कि हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए मरीज़ को जो है वो किया जाए। उसके बाद हमने एक व्लॉग किया था कि चाइना ने उनको कंधे पे रख के चलाने वाले मिसाइल दे दिए, जी, जी, बिल्कुल। जिसके बाद ये प्लान को ख़त्म कर दिया गया था कि जी हेलीकॉप्टर्स अगर पहुँचेंगे हाग के सरहद के अंदर तो वो तो गिरा लिए जाएंगे बिल्कुल। और आपके मरीज़ जो हैं ज़मीन पर उतरे बगैर ही जलकर खाक हो जाएंगे। इसी तरह अब जब इन्होंने कुर्दों को तैयार किया कि फ्रंट लाइन पे कुर्द होंगे, उसके पीछे जो है अमेरिकन मरीन्स होंगे, उसके पीछे आईडीएफ होगी और उसके पीछे भी कुछ जो है ममालिक के लोग जो हैं उनकी एक टीम बनाई जाएगी जो कि ये सारी कार्रवाई करेगी और एक बड़ी जंग, तोपें, टैंक्स और इसमें सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी और फिर उसके बाद कब्ज़ा कर लिया जाएगा और आज़ाद कुर्दिस्तान का ऐलान कर दिया जाएगा। ये नक्शा इन्होंने इसलिए बनाया, आईडीएफ का ही बनाया हुआ प्लान है या आप उसको मोसाद का प्लान कह जी, जी, लें, बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने ये कार्रवाई सोमाली लैंड में कर रखी है। सोमालिया के बिल्कुल साहल के करीब इन्होंने छोटे से इलाके में एक तहरीक को पैसे लगाए, उसको शुरू कराया और उसके बाद उस पर सोमाली लैंड का ऐलान कर दिया, ऐलान कर जिसको दिया, सिर्फ उसको तस्लीम भी कर लिया। इसराइल ने हाँ तस्लीम जी। किया हुआ। इसी तरह ये कुर्दिस्तान वाला जो मामला था, इसको जीसीसी ने तस्लीम करना था, इसराइल ने तस्लीम बिल्कुल। करना था और आमिर भाई, और ये अमेरिका ने इनका तस्लीम प्लान करना कोई था। नया नहीं है, ये कई कई दहाइयों से चल रहा है ये प्लान ये कि प्लान कुर्दों के ज़रिए जो है ना वो शोरश बर्पा की जाती है। कुर्द या जो कबाइल्स हैं जो इस वक्त भी इस पूरे इलाके में मौजूद हैं और उनकी यूँ समझे कि इराक़ की तरफ उनकी बहुत पेनिट्रेशन है, ईरान की तरफ कम है। ईरान की तरफ थोड़ी पेनिट्रेशन कम है, इराक की तरफ इराक ज़्यादा है और उस तरफ से तुर्किया की तरफ भी, तुर्किया की सरहद के करीब उसके भी उस पर उनकी कब्रस के इलाके पेनिट्रेशन है। में बिल्कुल। कब्रस के इलाके में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये है कुर्दों की ये समझे कि एक बड़ा मुल्क बनाने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि ईरान को थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया जाए और फिर ये कहा जाए कि ईरान के अंदर से आवाज़ उठी थी तो डोनाल्ड ट्रंप की वो बात पूरी हो जाएगी कि जी ईरान के अंदर से आवाज़ उठी थी। ये सारा एक ड्रामा था, लेकिन हुआ ये
कि इराकी और ईरानी कुर्द जो हैं उनके आपस में इस बात पर इख्तलाफ हो गए। बिल्कुल। ये कुर्द कबाइल का इख्तलाफ था जिसने ये सारा प्लान रोका। उसके बाद जब ब्रिगेडियर शाहजहानी ने ये बयान दिया कि एक भी वापस नहीं जाएगा, उसके बाद से अमेरिका इस बात से पीछे हटा है। और ये मैं आपको बता दूं, जब भी आप ईरान के किसी इलाके में, यानी आप उसके बंदरबाज है या उसका कोई भी ऐसा इलाका कशम है, है, कशम बंदरबास है, है, जो भी खाक आपके है, जो जो भी जजीरे भी हैं हैं। उन पर अगर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे तो ईरान इसके लिए भरपूर तैयारी कर चुका है। ऐसी माइंस जो कि लैंड माइंस हैं, समुद्री माइंस नहीं हैं, वो उनकी तैयार हैं और वो भी ऑटोमेशन पे हैं। उनके मिसाइल सिस्टम्स, उनके इंटरसेप्टर्स और उनके जितनी कश्तियाँ हैं वो इसी मकसद के लिए रुकी हुई हैं। उनको पता है कि उनके जज़ायर ख़तरे में हैं, उनके इलाके का ख़तरे में है, उनका जो शुमाली इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं वो भी ख़तरे में हैं। तो उसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। तो ये प्लान जो था ये शाहजहानी के बयान के बाद से रोक लिया गया, यानी अमेरिकन खुद जर्नल्स ने कहा कि हम ये इस प्लान पर अमल नहीं कर सकते और इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर ये कार्रवाई की गई और अमेरिकन फ़ौजी बड़ी तादाद में मरे तो उसमें अमेरिका के अंदर जो है ख़तरा जो है वो फैलेगा। अभी भी जो उनके तबूत जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप खुद एक एक तबूत वसूल करने जाते हैं, सलामी पेश करते हैं, दफनाते हैं। हाँ जी। तो ये जब बड़ी तादाद में जाएंगे तो फिर बड़ा हंगामा जो है वो खड़ा हो और सकता आमिर है। भाई पता नहीं वो ताबूत जाएं भी कि नहीं, क्योंकि जब लाशें इधर गिरेंगी तो वो लाशें देगा कौन? तो उठाने कौन देगा? हाँ, बिल्कुल। नहीं, लाशें तो वापस जंग में भी दौरान भी कर दी जाती हैं, लेकिन मसला ये है कि ईरानियों ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। एक भी अमरीकी उन्होंने वापस, देखें कुर्दों को कुछ होता या ना होता, उन्होंने टारगेट अमरीकियों को करना हाँ जी, था ऐसे ही। और अमेरिका के तमाम फ़ौजी वो जो दाखिल होने थे उनको मार देना था। उसके बाद से ये प्लान अभी तक रुका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो मर्ज़ी कहें, जितनी मर्ज़ी धमकी लगाएं, लेकिन एक बात वाज़िया है कि ईरान ने अपनी सरजमीन को महफूज बनाया हुआ बिल्कुल है। ऐसे, उन्होंने बिल्कुल उसको, आप यूँ समझे कि इस वक्त वो एक हसार में ज़रूर हैं चारों तरफ से, लेकिन उसके बावजूद कोई ये जुर्रत नहीं करेगा कि ईरानी सरजमीन के 1 इंच पर भी कब्ज़ा करे। और कुर्दों को कंट्रोल करना आता है। आप देख लीजिए, उन्होंने कुर्दों के अंदर ही इख्तलाफ पैदा कर दिया। ईरानी कुर्द और इराकी कुर्द जो हैं वो इस पूरे प्लान में पहले शामिल थे, अब आमने सामने आ गए हैं कि क़यादत कौन करेगा और कुर्दिस्तान जो बनेगा उसमें क्या होगा। ये सारा ईरान को कमज़ोर करने का प्लान है, ईरान को तोड़ने का प्लान है। और मेरा ख्याल है ये बहुत ही आखिरी स्टेजेस में जब अमेरिका ये समझे कि उसको जंग में मार खानी ही है, तब वो ये हरकत करेगा। अदरवाइज़ ये हरकत अब जो है वो इसके लिए नुकसानदेह होगी। ये प्लान भी इनका नाकाम होना है, जिस तरह उनका फ़ज़ाई हमलों का प्लान नाकाम हुआ है, जिस तरह से उनके जहाज़ जो हैं गिरे हैं और जिस तरह से उनके जहाज़ों की नुमाइश आजकल हाँ जी बिल्कुल हो रही उनका है। वो F-15 की नुमाइश भी की है। नहीं, उसके उन्होंने मलबे ड्रोन की भी उन्होंने की है, बिल्कुल। उसके MQ-9 की भी हाँ जी, की है, ड्रोन की भी की है, बिल्कुल। ड्रोन की भी की है। तो वो चलें उस पर भी लॉक कर लेते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि ज़मीनी तौर पर अमेरिका कब्ज़ा कर सकता है, तो ये अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा नहीं कर सका, जिनके पास कुछ वसाइल नहीं थे। ये अफ़गानिस्तान भी नहीं है, ये वियतनाम भी नहीं है, ये ईरान है। तो ईरान अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।